नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले तो इतने ज्यादा बुलंद हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपराध की खबरें रोजाना निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस लाख जतन कर ले उसके बाद भी बदमाश अपने इरादों को मंसूबों तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। आपको याद होगा साल 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त पूरे देश में निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आवाजें उठी थी। लेकिन 2012 के बाद न जाने ऐसे कितने कानून बनाए गए, उसके बाद भी अभी भी दिल्ली में इस तरह की खबरें एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। दरअसल दिल्ली के आईटीओ पे एक लड़की जिसकी उम्र 34 साल की बताई जा रही है, जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती थी, उसका रेप हुआ अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर के बाद जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस करने में जुटी, करीब 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो अब इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तीनों आरोपी दिल्ली के आईटीओ के पास के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ऑटो चालक का काम करते हैं। और अब उन्होंने अपना जुर्म कबूला है कि किस तरह से उन्होंने आईटीओ के पास से उस लड़की को पहले ऑटो में बिठाया, फिर राजघाट ले गए। राजघाट में उनके साथ वो सब कुछ किया गया जो उनकी दरिंदगी बताने के लिए काफी होता है। हालांकि उसके बाद लड़की को वहीं पर फेंक कर वो चले जाते हैं, जिसके बाद लड़की राजघाट से दिल्ली के सराय काले खां तक आधे कपड़ों में जाती है और आसपास के लोग उसे देखते हैं, कोई मदद नहीं करता है। इसी बीच में एक नौसेना के जवान होते हैं, उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि अब आरोपी पकड़े गए हैं, लड़की का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इस तरह की घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर से लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। दिल्ली में एक बार फिर से बदमाशों का खौफ देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्तों की बात की जाए तो बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि पहले दिल्ली में नीरज वामाना, फिर देवेंद्र बम्बिहा और अब जितेंद्र गोगी। और ताजा घटना की अगर बात करें तो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के बदमाशों ने दिल्ली के रानीबाग इलाके में रंगदारी के लिए फायरिंग की है और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, उन सब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, उसके गैंग के साथ एसोसिएटेड गैंग हैं जो दिल्ली में इस वक्त वारदातों को अंजाम दिलवा रही हैं। हालांकि कल की एक घटना की अगर हम बात करें तो उसमें देवेंद्र बम्बिहा गैंग, जो पंजाब का गैंगस्टर माना जाता है, उस गैंग के भी कुछ लोग बताए जा रहे हैं। यानी कि देखें, जो एंटी गैंग है या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इन दोनों ही गैंगों ने दिल्ली में इस वक्त आतंक मचा रखा है। इससे पहले भी देखने को मिला, यानी हम परसों की बात करें तो परसों भी दिल्ली के 2 इलाके अलीपुर और नागलोई में भी इस तरह से रंगदारी के लिए अलग अलग जगहों पर फायरिंग की गई थी। हालांकि उस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को पकड़ा था, जिसमें एक का नाम आकाश राठौड़ और दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है। लेकिन इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद भी कपिल सांगवान उर्फ नंदू, यानी कि गोगी गैंग के बदमाश अगर गिरफ्तार होते हैं तो उसके साथ का जो गैंगस्टर है या उसके साथ का गैंग है, वो दिल्ली में इस तरह से रंगदारी के लिए फायरिंग करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। बीते दिनों देखने को मिला था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज या खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने भी दिल्ली में गैंगस्टर कल्चर या फिर दिल्ली में बढ़ रहे अपराध पर कई बड़े सवाल उठाए थे। लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार आज मनाया जा रहा है। आज डूबते सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रतियों ने देश भर में छठ त्योहार का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान देखने को मिला, अगर दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में कुल 1000 से ज्यादा घाट बनवाए गए हैं। और दिल्ली में अब छठ पूजा के मद्देनजर सभी तरह की तैयारियां दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही हैं। हालांकि छठ पूजा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक आदेश भी जारी किया था और कहा था कि यमुना नदी के किनारे जब छठ घाट जहां पर बनाए गए हैं, वहां पर पूजा करने की इजाजत तो कल कोर्ट ने दी थी, लेकिन यमुना नदी में उतरने से, नहाने से बिल्कुल कोर्ट ने मना कर दिया था। जिसके बाद अब देखने को मिला है कि यमुना नदी इस वक्त इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है, तो उससे छठ व्रतियों का कहीं न कहीं थोड़ा सा खलल इस पूजा में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी
देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें छठ पूजा का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। बहरहाल आज रात भर निर्जला व्रत रहने के बाद सभी छठ व्रती कल सुबह जब सूर्य उगेगा, यानी उगते हुए सूर्य को ये छठ व्रती अर्घ देंगे, उसके बाद इस पूजा का समापन होगा। लेकिन बात करें, जब जब दिल्ली में छठ व्रत को लेकर तैयारियों की बातें होती हैं, तो उसमें राजनीति भी जमकर होती है। कल से ही देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता या फिर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना बीजेपी के नेताओं पर राजनीति करने के आरोप लगा रही हैं, जबकि बीजेपी के नेता पिछले 1 महीने से इस तरह से दावे करते रहे हैं कि यमुना नदी का पानी इतना ज्यादा दूषित हो चुका है कि वहां पर अगर छठ व्रती नहाने के लिए यानी स्नान करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें कितनी ज्यादा बीमारियों से उन्हें 2-4 होना पड़ सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण देने के लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो यमुना में डुबकी भी लगा दी थी, और जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था, और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा था। बहरहाल कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस पूजा का समापन होगा। दिल्ली डायरी में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।